हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, आज बेरोजगारी के कारण देश का नौजवान अपने जीवन को अंधकार सा महसूस कर रहा है। वो परेशान है, जाए तो जाए कहां, किसका हाथ पकड़े, कौन बचाए। मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उनको मुक्ति चाहिए। मेरे देश का नौजवान मेरे हिंदुस्तान का भाग्य बदल सकता है। देश की सरकार को नौजवान में भरोसा चाहिए और उस भरोसे को लेकर के हम आए हैं। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, आज भी देश में अवसरों की कमी नहीं है। आज भी देश में मैन पावर की आवश्यकता है। देश कृषि का क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, देश के नौजवानों की ताकत से हिंदुस्तान को आर्थिक महासत्ता बनाने का सामर्थ्य यह देश रखता है। और इसलिए मैं नौजवानों, मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया हूं। और अगर हिंदुस्तान के नौजवान का भविष्य की कोई गारंटी नहीं, तो हिंदुस्तान के भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। भारत का भाग्य भारत के नौजवान के हाथ में है। उन नौजवान को अवसर चाहिए और भारतीय जनता पार्टी नौजवान को अवसर देने का संकल्प लेकर चल झूठा। अग्निपथ योजना मैंने पहले भी बोला था कि दोनों के लिए हानिकारक है। एक तो अपने जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए कई मायनों में हानिकारक है कि 4 साल के बाद वो पूर्व सैनिक कहलाएंगे, उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। दूसरा, कई सारी दिक्कतें हैं जो युवाओं ने ऑलरेडी अपने अपने स्तर पे बोली है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सोचने की बात है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई टीवी चैनलों पे रक्षा विशेषज्ञ जो हैं उनकी बातें सुनी। उनका ये मानना है कि इससे सेना की लड़ने की कैपेसिटी और सेना की तैयारी पे थोड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड सैनिक कहाँ मिलता है। तो 4 साल की एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वाला सैनिक अगर हम उसको सेना से बाहर निकाल देंगे तो ये तो देश का नुकसान है। ये तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसको रिव्यू करना चाहिए। उसमें आपको कहाँ कमियां दिखाई पड़ती है? क्योंकि सरकार ये कह रही है कि आप डिसिप्लिन होकर आर्मी से निकलेंगे, आपके पास और जगह पर नौकरी करने के बेहतरीन मौके होंगे। सर, मेरा सपना है एयरफोर्स का। यदि यूपी पुलिस में मुझे जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको यहाँ पे रिजर्वेशन देंगे, कुछ असम राइफल या सीपीएफ में देंगे, तो मैं डायरेक्ट उन्हीं का फॉर्म ना भर लूँ। मैं क्यों घूम फिर के ऐसे जाऊँ? जब मुझे कान ऐसे पकड़ सकता हूँ तो मैं ऐसे क्यों पकड़ रहा हूँ? सर, मेन पॉइंट ये है कि सपना है ये एयरफोर्स में जाने का, और ये सपना ही 4 साल में पूरा कर देंगे। सर, आप देखो, आर्मी वाला बच्चा 2-3 साल रेस मारता है ग्राउंड पे, जब जाके तैयार होता है, और ये 4 साल में उसकी भर्ती कैंसिल कर देंगे। क्या है सर ये बात? कुछ नहीं। और बकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, आप जो बता रहे हैं उनको ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। सर, 6 महीने में जो ट्रेनिंग है, जो एयरफोर्स की 1.5 साल की ट्रेनिंग है, और सियाचिन में इतने एल्टीट्यूड पे जाके वहाँ पे जब बर्फ, जितने मैं हूँ इतनी तो वहाँ पे बर्फ बढ़ जाती है। सर, उनमें जो हमारे फौजी भाई चलते हैं उन्हें अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। सर, वे 6 महीने में सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। और मेन बात, यदि मेरी 4 साल में गया उसमें और मेरी 3 साल होगी और सामने मुझे दिख रहा है कि लड़ाई होने लग रही, तो मेरे जैसे बंदे कुछ ऐसे भी है कि वे 1 साल के ऊपर अपने सीने के ऊपर गोली से छोड़ के भी आ सकते हैं। सर, देशभक्ति इससे कम होगी। तो सर, इसलिए मैं तो सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि पहले जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, और पहली वाली भर्ती के अनुसार, और जो ये नई है इसमें और सुधार किया जाए। राज्य सरकारें भी आगे आ रही हैं, चाहे एमपी हो चाहे यूपी हो, और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो बाकी आपकी आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनमें भी आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा 10%। मैंने आपको बताया तो है, सपना एयरफोर्स में जाने का, आर्मी में जाने का, वो हमारा पुलिस में नहीं है सर। तो इस वजह से हम जाए क्यों? यदि हमें जाना होता तो अब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आने वाले हैं, डायरेक्ट ना भर लें, क्यों हम इतना घूम फिर के जाए? ठीक। बिक गई सारी ही नौकरी में कंगाल हो गया, बिक गई सारी ही नौकरी में कंगाल हो गया। कोई करके घोटाला माला माल हो गया, कोई
पूछूं वो था रोजगार के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं युवा देश है भारत और रोजगार के बारे में बहुत बातचीत होती है। आपकी सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं वो अच्छे हैं। सरकार ने जो बताया कि इतने हमने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी आपने देखा होगा कि भरोसा नहीं करते और अलग अलग फिगर्स लेके आते हैं। जैसे नवंबर 2013 में आपने आगरा में ये वादा किया था कि आप 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे देश में। अब उस वक्त आपके पास 1826 दिन थे सरकार चलाने के, उसमें से आज 1334 कोई मुझे बताए खत्म हो चुके हैं। कि अगर आपकी जी टीवी के बाहर किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया, इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जी। और मुझे बताइए किस रजिस्टर में लिखा होगा कि यहाँ एक व्यक्ति 200 रुपया शाम को कमाता है? वो आंकड़ों में नहीं आएगा। तो ये 10 करोड़ लोग, 4 लाख करोड़ रुपया, जिसमें 3 करोड़ लोग पहली बार, ये सीधी सीधी समझ वाला विषय है भाई, कि इतने लोगों ने रोजी रोटी पाई है।